बिछलाते भक्त बखानी करो दिशाई चौथनी चायन की तब तेज भरी मूरत बिंद महेश्वर है जग पायन की ये भूमि पवित्र भई अमरी जब डाल गई रज पायन की। आपके आने से आज ये मिथिला की भूमि पवित्र हो गई है। मैं आपके लिए प्रणाम करता हूँ। प्रसन्न लीजिए राजन। और सुनाइए सब भली भांति से कुशल मंगल तो है ना? हाँ राजन, सब भली भांति से कुशल मंगल है, कोई प्रकार का कोई कष्ट नहीं है राजन। कहीं अब सरिया हे तो भाई कहीं रहे थे धन फूलबाई कहे रहे थे धन फूलबाई श्याम बारिश कर दो भाई श्याम गौर मृदु वयस किशोरा लोचन सुखद वेश चित चोरा लोचन सुखद वेश चित चोरा ताढ़े ओ उठे सकल जब रघुपति आए उठे सकल जब रघुपति आए विश्वामित्र निकट बैठाए विश्वामित्र निकट बैठाए भाई सब सुखी देख दो भ्राता ओ बारी लोचन पुलकित गाता पुलकित गाता मोरत मधुर मनोहर देखी भयं विदेहु विदेहु विशेषी प्रेम मगन मनुजान रिपु कर विवेक धर धीर बोले मुनि पद नाय सरु गद गद गिरा गभीर नाथ कहूँ सुंदर दो बालक मुनि कुल नाथ कहूँ सुनकर दो बालक मुनि कुल तिलक के कुल बालक मैं ये क्या देख रहा हूँ? ये दोनों राजकुमार बड़े ही सुंदर हैं। ये कौन है? मुनियों के तिलक है या किसी के राजकुमार है? ये किसके बालक है? आप मुझे सत्य सत्य बतलाए। भय भेष धरी की सोई आवा जो ब्रह्मा जी है इनका नेत नेत कहकर के गायन किया करते क्या वो ब्रह्म ब्रह्म इस भूतल पर मनुष्य रूप धारण करके आ चुके कौन है भगवान? सहज विराज रूप मन मोरा थकित हो तो जिमि चंद चकोरा। ये जो मेरा बैरागी मन है उस परमात्मा से हट करके इन दोनों बच्चों को देख करके थकित हो रहा है। आप मुझे बतलाएं ताते प्रभु पूछऊं सती भाव नाथ कहूँ नाथ जनी करहु दुरा। मैं सत्य सत्य पूछ रहा हूँ, आप मुझे ठीक ठीक बतलाएं कोई मेरे साथ में दुराव नहीं करे भगवान। नहीं बिलोकत अति अनुराग बरबस ब्रह्म सुख ही मन त्यागा। इन दोनों राजकुमारों को देख करके ये मेरा मन उस परमात्मा के ब्रह्म से हटता है, उसके ध्यान नहीं रखता है। आप मुझे बतलाएं ये दोनों राजकुमार कौन है? बड़े ही सुंदर है गुरुदेव। महाराज विधि पहचान गए, कहने लगे क्या ये कहीं पूर्ण ब्रह्म परमात्मा तो नहीं है? क्योंकि ऐसा आकर्षण रूप देखने से लग रहा है। क्यों ना विधेयराज महाराज पहचान जाएं, क्योंकि योगियों में और ज्ञानियों में श्री विधेयराज महाराज अग्रगण्य हैं। सुखदेव जैसे महान संत विधेयराज महाराज से ज्ञान लेने आया करते थे महाराज। सुखदेव जैसे परम ज्ञानी संत
तो विदेराज महाराज ब्रह्म को कैसे नहीं पहचान सकते हैं। इधर महामुनि विश्वामित्र जी ने कहा मुनि बेहस कहो निपुनी का वचन तुम्हारा न हो ये अली का। सत्य है। ए प्रिय सबई जहां लगी प्राणी मन मुस्काए राम सुनबाने रघुकुल मानी दशरथ के जाए रघुकुल मानी दशरथ के जाए मम हित लाग नरेश पधारे। ओ रघुकुल मानी दशरथ के जाए मम हित लाग नरेश पधारे मम हित लाग नरेश पधारे मम हित लाग नरेश पधारे। ये राजन, आप पूछ रहे हो ये दोनों राजकुमार कौन हैं? मैं आपको बता रहा हूँ ये महाराज चक्र चूड़ामणि महाराज दशरथ के पुत्र हैं। महाराज राम लखन दो बंधु बरे रूपशील बलिधाम मखरा क्यों सब साखी जगू जीते असुर संग्राम। ये राजन, मैं इन दोनों पुत्रों को अपनी यज्ञ पूर्ण करने के लिए लेके आया था। बड़े पुत्र का नाम राम है, छोटे पुत्र का नाम लखन है। जय जय हो भगवान आपकी। महामुनि विश्वामित्र जी ने बता दिया। हे गुरुदेव, मोने तब चरण देखे कहराऊ कहीं न सकहीं निज पुण्य प्रभाव। श्याम सुंदर श्याम गौर बहु भ्राता आनंद हूँ के आनंद दाता। हे गुरुदेव, एक सामल है और एक गौर बन है। इन दोनों को देख करके आज मेरा मन आनंद मत हो गया। इस आनंद की अनुभूति का प्राप्त आज विदेराज अपने हृदय से स्वयं कर रहा है। ये जो अमराई देख रहे हो, सुनहुनाथ कहा मुदित विदेहु ब्रह्म जीव इव सहज स्नेहु। गुरुदेव, ये संसार वाले मुझे विदेराज कहते थे, पर आज मैं इन दोनों राजकुमारों को देख करके विदे हो गया, तुझे प्राप्त को हो गया, तुझे श्री स्वयं प्राप्त कर ली है। आज मैंने आप इस अमराई से चलो, मेरे राज्य के नजदीक में एक अमराई है, वहाँ पे आपकी सेवा भली भांति से करूंगा गुरुदेव। चलिए राजन। मोने प्रसन्न से नाय पद शीशु चले उलवाय नगर अवनीशु। सुंदर सदन सुखद सब काला ओ तहा बासुले दीन भुआला तहा बासुले दीन भुआला तहा बासुले दीन भुआला। आप यहीं पे विश्राम करें। ये अमराई मेरे राज्य के बहुत नजदीक में है। मैं समय समय से आपका दर्शन पाता रहूंगा, कोई प्रकार का कष्ट नहीं होने दूंगा गुरुदेव। ठीक है राजन। करी पूजा सब दुख सब कहाई गयऊ राव गृह विदा कराई। मुनि देव को कोई प्रकार का कष्ट नहीं होना चाहिए। मुनि देव हमारी मिथिलापुरी की भूमि पर पधार पड़ गया है। यहाँ इनको कष्ट होगा तो सबसे ज्यादा फिर हमें कष्ट होगा, इनको कोई कष्ट नहीं होने देंगे। और फिर हमें कष्ट होगा तो फिर आपको कष्ट होगा। चिंता मत कीजिए महाराज, भली प्रकार से सेवा करेंगे। हाँ, सेवा करना मुनि देव। विदेराज महाराज अपने राज्य के समीप वाले बगीचे में ला करके भगवान श्री राम लखनलाल महामुनि विश्वामित्र जी को ठहरा देते हैं। कहते हैं महाराज यहाँ आपको कोई कष्ट नहीं होगा, आराम से आप प्रेम से रहें। और प्रभु जिस दिन स्वयंवर संपूर्णता की ओर होगा, सभी राजा आ जाएंगे, उस दिन मैं आपको स्वयं लेने आऊंगा और आपको उस रंगशाले की ओर ले चलूंगा। इधर
तक आ दिए पड़ता। इधर जनकपुर की इतनी महिमा महाराज गोस्वामी बाबा तुलसीदास जी ने भी रचित की है। इतना सुंदर तरीके से वर्णन किया है, समय नहीं है उन चौपाइयों को गाने का। तो भगवान गंगा उतरण करके चलते हैं जनकपुर की तरफ, तो पूरी चौपाइयों का वर्णन है, मिथिला धाम का पूरा वर्णन है। और वही सब देख करके लखनलाल जी का हृदय जनकपुर घूमने का कर रहा है, परंतु क्या करें, साथ में बड़े भाई हैं तो इसीलिए ज्यादा कुछ कह भी नहीं सकते, आगे आगे बोल भी नहीं सकते। परंतु भगवान तो अंतर्यामी है, परमात्मा, वो सबके मन की बात जानते हैं। सो लखनलाल के हृदय की भी बात को जान गए। लखन हृदय लाल सा विशेषी जाय जनकपुर आय देखी, रामानुज मन की गति जानी, भगत बचलता ही होलसानी, नाथ लखनपुर देखन चाही, नाथ लखनपुर देखन चाही, ओ प्रभु सतोष दर प्रगट न करई, प्रभु सकोच दर प्रगट न करई। हे गुरुदेव, कहिए बेटे राम। लखनलाल के भाई के हृदय में एक लालसा है। क्या लालसा है? आपकी वैसे वो कुछ कहने ही नहीं पा रहे हैं। इस नगर की दर्शन करना चाहते हैं गुरुदेव। सुन मुनि सुकह वचन सप्रीति, कसन राम तुम राखौ नीति, धर्म सेतु पालक तुम ताता, प्रेम विवश सेवक सुख दाता। मामुनि विश्वामित्र जी ने कहा, वाह वाह राम जी वाह, नाम किसका ले रहे हो? लखनलाल का। इच्छा तो आपकी भी है कि हम भी जनकपुर जाएं, दर्शन करें जनकपुर का, और आपके भक्त लोग जो निगाहों को बिछा करके खड़े हैं आपके मार्ग में, उनके नैनों को सफल करें। क्यों ना परमात्मा, अवश्य आप जाएं, इस मिथिला में भ्रमण करके आए, सभी के नैनों को सफल करके आए। बोले जाइए बेटे राम। ठीक है गुरुदेव, जाइए, हलवा पूरी खाइए महाराज। जाय देखिया बहु नगर, सुख निदान दऊ भाई, करहु सुफल सबके नयन, सुंदर बदन दिखाए, सुंदर बदन दिखाए। इधर भगवान चल दिए नगर भ्रमण करने के लिए भैया लखन के साथ में, और उधर अंतिम मोने पद कमल बंदी दऊ भ्राता, चले लोक लोचन सुखदाता, बालक वृंद देखे अति शोभा, लगे संग लोचन मन लोभा। आज जब नगरवासियों ने सुना तो फिर सभी नगरवासी अरे छगनलाल, जय राम जी की। बड़ा मेला लग रहा है जनकपुर में तो। हाँ, बहुत अच्छा मेला। तो मेला देखने के लिए चले हमें? अरे खोल रहे मेला देखने के लिए भैया हम नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि कहते हैं पैसा भैया पैसा नहीं है पास तो मेला लगे। क्या खोलियो? हेलो, इसको बढ़ा दो थोड़ा, माइक में साउंड बढ़ा दो। हेलो, श्री राधे राधे राधे, जय श्री श्याम, श्री सीताराम, श्री सीताराम। लग रहा है इसको आपने तो बोल दो, फिर कोई बात नहीं। हाँ भैया, पैसा नहीं है पास तो मेला लगे उदास। भैया हमारे पास पैसा नहीं है,
और तुम जाकर के मेले में चाट पकौड़ी खाओगे, जलेबी खाओगे, हम तुम्हारे मुंह की तरफ देखेंगे। देखो ये आवाज को उत्तर देंगे हम आप बाद में, अच्छा, और उत्तर जरूर देंगे, लेकिन चलो पहले पहले चले कैसे? हाँ, अरे गजू गाने गाते बजाते चलोगे तो गाओ बजाओ। ओ भैया लागल ए भैया, जनकपुर में मेला, देखई के मोरा मनवा करेला। जनकपुर में मेला, देखई के मोरा मनवा करेला। ओ देश देश पे राजा आए, और देश देश पे राजा आए, राजा भी आए, महाराजा भी आए, राजा भी आए, महाराजा भी आए। भैया एक से एक अलबेला, देखई के मोरा अरे सुनो सुनो सुना। हमने जीवन में जवानी से, बचपन से जवानी आ गई और जवानी से बुढ़ापे में कदम रख दिया है। हाँ लेकिन भैया हमने राजा बहुत देखे, हाँ महाराजा बहुत देखे, हाँ लेकिन भैया ये अलबेले नहीं देखे, ये कैसे होते हैं? देखो, हाँ, अलबेला का मतलब जानते हो? नहीं जानते, तभी तो पहली पूछ रहे बात हैं। तो ये है कि राजा जी आए, महाराज जी आए। हाँ, राजा तो यही है, राजाओं के भी ऊपर होते हैं महाराज। महाराज किनको बोलते हैं जानते हो? हाँ, महाराज बोलते हैं संतों को। अच्छा, और एक से एक अलवेला, हाँ, यानी कि किसी के 10 सिर हैं, हाँ, तो किसी के 1000 भुजाएं हैं, हाँ, कोई काना है, अच्छा, तो किसी के 3 नेत्र हैं, अच्छा, तो किसी के 4 हाथ पैर हैं। 4 हाथ पैर तो सबके होते हैं। अरे किसी किसी के 5 भी होते हैं। अच्छा, 5 भी होते तो हैं। कहने का मतलब ये एक से एक अलबेला, कोई मोटा है, अच्छा, तो कोई पतला है, है तो कोई लंबा है। अच्छा, ऐसे बड़े बड़े एक से एक अलबेले राजा आ रहे हैं। हाँ, ओ पूरब दिशा से के साधु बाबा आए, पूरब दिशा से एक साधु बाबा आए, साधु बाबा आए, अरे दाढ़ी वाले आए, साधु बाबा आए, वो तो दाढ़ी वाले आए। अरे संग में जाए तो चेला, देखई के मोरा मनवा करेला। जनकपुर में मेला, देखई के मोरा मनवा करेला। भैया सुनो, अब पूछो, ये जो मेला लग रहा है, हाँ ये क्या उस साधु बाबा को देखने के लिए जा रहे हैं, नहीं या साधु बाबा की दाढ़ी को देखने के लिए जा रहे हैं? देखो, साधु बाबा आए, दाढ़ी वाले आए, संग में लाए 2 चेला, उनके साथ में 2 चेले हैं जो अरे देखने लायक साधुओं हैं। के साथ में तो अनेकों चेला होते हैं, इससे क्या मतलब है? वो आपकी बात ठीक है, लेकिन वो जो चेला है ना, हाँ, वो अलग ही है। अलग है? कैसे है? इस संसार से अलग है क्या? हाँ, सुनो। दुनिया से अलग है? अरे सुनो तो सही, कैसे है? एक श्यामल एक गौर मनोहर, एक श्यामल एक गौर मनोहर, एक श्यामल एक गौर मनोहर। ओ भैया देख के, भैया देख के, भैया देख के जिया लग तेरा, देख के मार मनवा करेगा। जनकपुर में मेला, देखई तुम्हारा मनवा करेगा। अरे भैया सुनो, हाँ आप ऐसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो हाँ, कि एक श्यामल एक गौर वर्ण। हाँ इस संसार के अंदर 2 ही प्रकार के रंग होते हैं, एक काला होता है, एक गोरा होता है। देखो उनमें भी भेद है। क्या भेद है? एक तो होता है तवे की तले काला, हाँ, बहुत ही काला, हाँ, वो ऐसे काले नहीं है। हाँ, जैसे ये बादल का रंग है ना नीला, हाँ, ऐसा श्याम वर्ण उनका रंग है, बड़े वाले। अच्छा, और छोटे वाले जो हैं, हाँ, जैसे एक तो होता है बहुत ही गोरा, जिनको सूरजमुखी बोलते हैं, हाँ, उनको धूप में लाके खड़ा कर दो तो ऐसा लगता है जैसे इनको किसी आग पर सेक दिया हो। अच्छा, लेकिन उनका रंग कैसा है, जैसे गेहूं होता है ना, हाँ, गेहूं का रंग देखा है? हाँ,
वो न ज्यादा गोरे हैं और न ज्यादा काले हैं। अरे तो इसी बात को तो हम कह रहे हैं, हमने हरे उनका पीले गौर वर्ण है। हरे पीले लाल कलर के आदमी तो नहीं देखे। काले गोरे में फर्क हो गया ना, एक सांवले है एक गौर वर्ण है। भैया उनके रंग की विशेषता नहीं है, और उनके ही जो गुण हैं और उनकी जो कर्म है और उन्होंने जो किया है वही विशेषता की वजह से आज उनको देखने के लिए समस्त मिथिला दौड़ रहा है। अच्छा हाँ, तो हम भी अरे जाएंगे। चलो भैया नैना सफल करिया में, चलो भैया नैना सफल करिया में, चलो भैया नैना सफल करिया में। जहाँ पैसा जहाँ पैसा लगे नहीं ठेला, भाई के मना मनवा करेगा, पागल के मन को मेरा, भाई के मना मनवा करेगा। अब आ जाओ आप अपने पहले प्रश्न पर। आपने कहा था कि पैसा तो है नहीं। भैया हमारे पास नहीं, पैसा नहीं है, पास मेला लगे उदास। बिल्कुल सही बात। यहाँ पर बहुत सारे व्यक्ति बैठे हुए हैं, हाँ। बहुत सारी माताएं बैठी हुई हैं। हाँ ये सभी केवल चाट पकौड़ी खाने के लिए नहीं आई है सरकार। और ये कुछ लोग आए हैं कि चलो झूला पर झूलेंगे, अच्छा कुछ लोग आए कि चलो मेला देखेंगे, हाँ। कुछ लोग आए हैं कि चलो वहाँ पर रामलीला हो रही है, हाँ। रामलीला देखेंगे और अपने जो नेत्र हैं इनको सफल करेंगे भगवान। देखो भैया, उसी प्रकार जो वहाँ पर दो राजकुमार आए हैं उनको देख करके अपने नैनों को सफल करेंगे। पैसे की आवश्यकता नहीं है मेले में। झूला पे जाएंगे तो पैसा मांगेगा, हमको झूला नहीं ना देखना है, किसी दुकान पे जाएंगे तो वो पैसा मांगेगा। हमको दुकान पे भी नहीं जाना है। हमारा उद्देश्य है केवल उनके दर्शन करना। अरे इस मेले में सभी प्रकार का उद्देश्य होना चाहिए। तो सब लोग अपना अपना अलग उद्देश्य लेकर के आते हैं मेले में। मैं बताता हूँ। हाँ मैं जाऊंगा दुकान पर, हाँ एक कागज में जलेबी खाऊंगा रख के, हाँ जलेबी खा लूंगा, कागज फेंक दूंगा, थोड़ी बहुत चावल लगी होगी, चाशनी चाट लेना, मुंह मीठा हो जाएगा। और भैया क्या है, और राजा जनक जी धनुष प्रण कैले, राजा जनक जी धनुष प्रण ठाने, राजा जनक जी धनुष प्रण ठाने। भैया कौन वीर, भैया कौन वीर, भैया कौन वीर तोड़े अकेला, देखई के मोरा मनवा करेगा, जनक पुर में लीला, देखे के मारे मनवा करेगा। देखो देखो भैया, अब ये है मिथिला का चौराया। महाराज जनक जी ने धनुष का प्रण ठाना है। अच्छा अब देखने वाली बात यह है कि ऐसा कौन सा वीर है जो अकेला ही उस धनुष पर चाप चढ़ाएगा या उसका खंडन करेगा। हाँ, ये देखने ये प्रण किया है, बहुत कठिन प्रण किया है। अब आप बताओ क्या करें। ये है मिथिला का चौराया। ये चौराया है। इधर से आएंगे तो भी यही आएंगे, इधर से आएंगे तो भी यही आएंगे, इधर से आएंगे तो भी यही आएंगे, इधर से आएंगे तो भी यही आएंगे। बिल्कुल, तो यहीं पर खड़े हो जाते हैं, यहीं पे खड़े हो जाते हैं। हाँ, सभी नर नारी अपने सारे काम धाम को छोड़ करके भगवान का एक झलक पाने के लिए, दर्शन पाने के लिए सभी दौड़ पड़े। कि सुना कि दोनों राजकुमार नगर में आए हैं तो सभी नगर प्रवासी दौड़ पड़े भगवान का दर्शन करने के लिए। धाए धाम काम सब त्यागे, धाए धाम साम सब त्यागे, धाए धाम